भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। एक ऐसे ही गांव उत्तराखंड में भी है, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव कहा जाता है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और श्री भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि इस गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। यहाँ से जुड़ी हुई ऐसे ही कुछ रहस्यमयी और रोचक बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस गांव का नाम माना है, जो करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह एक बड़ी वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ पुल भी है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया, जिससे बाद में महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और उससे अपना रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडव ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। इस गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास के कहने पर जब भगवान महाभारत लिख रहे थे, तो उन्होंने सरस्वती नदी के बहते तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन्होंने देवी सरस्वती से अपने बहते पानी के ध्वनि को धीमा करने को कहा। इसके बावजूद भी देवी सरस्वती ने नदी का शोर कम नहीं किया, तो गणेश जी ने उन्हें गुस्से से श्राप दे दिया कि आज के बाद इसके आगे तू किसी और को नहीं दिखेगी। इसीलिए इस जगह से सरस्वती नदी गायब हो जाती है। इसी गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता यह है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास जी रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई सारे वेदों और पुराणों की रचना की। व्यास गुफा की बाहरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी वजह से इसे व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।